अयोध्या धाम में साक्षात प्रकट हुई थी माता सीता। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुआ, जिसमें हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यजमान के रूप में पूजा की। प्राण प्रतिष्ठा से तात्पर्य मूर्ति में मंत्रों के द्वारा निर्जीव मूर्ति को सजीव करना। और शायद आपको नहीं मालूम होगा कि पूज्य प्रधानमंत्री जी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन का व्रत रख रखे थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उद्योग जगत और फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां रामलला के दर्शन करने आए थे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से भक्तों के लिए रामलला के दर्शन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे सभी राम भक्त रामलला के दर्शन करेंगे और 500 साल का इंतजार खत्म होगा। आपने अयोध्या धाम में अनेक प्रकार के चमत्कार के बारे में जाना होगा कि बंदर के रूप में हनुमान जी का आना, भालू का आना, लेकिन हम आज जानेंगे माता सीता के बारे में, जिनका साक्षात दर्शन अयोध्या में हुआ। उससे पहले जानते हैं कि जब भगवान राम रावण को मार के अयोध्या में आए तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीप जलाकर स्वागत किया था। जैसा आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या कैसे सजाई गई है, शायद त्रेता युग में ऐसा ही मनोहर दृश्य रहा होगा। आइए जानते हैं माता सीता को जब भगवान राम ने त्याग दिया था। उत्तर रामायण सीरियल में सीता मैया के धरती की गोद में जाने वाले सीन ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। कहीं आंखों से आंसू निकले तो कहीं शोक तक मनाया गया। ऐसी ही एक जगह है माता सीता की जन्मस्थली। हमने देखा कि कोरोना काल में लोगों को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ रहे थे, लेकिन दूरदर्शन ने इसी कष्ट के दौरान लोगों का आर्यावर्त से जुड़े पौराणिक महत्व से भी परिचय कराया। इन्हीं में से एक है रामायण सीरियल। इसी की अगली कड़ी उत्तर रामायण में सीता मैया धरती माँ की गोद में वापस चली गयीं। उत्तर रामायण के इस सीन ने करोड़ों लोगों को भावुक कर दिया है। सालों बाद रामायण और फिर उत्तर रामायण। देश के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सीरियल कभी वापसी करेगा। काफी लोग ये जानते हैं कि सीता माता बिहार की बेटी थीं। उनके नाम पर एक धाम तक है। सीतामढ़ी में एक मंदिर है जिसका नाम है पुनौरा धाम मंदिर। इस पवित्र स्थल की चर्चा हमारे पुराणों तक में है। पौराणिक मान्यता है कि विदेह के राजा जनक के राज्य में जब अकाल पड़ा था, तब राजा जनक ने यहीं की पवित्र स्थल पर हल चलाया गया था। राज्य के पुरोहित ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की सलाह दी थी। पुनौरा यानी इसी जगह राजा जनक ने खेत में हल जोता था। जब राजा जनक हल चला रहे थे तब जमीन से मिट्टी का एक पात्र निकला, जिसमें माता सीता शिशु अवस्था में थी। पुनौरा धाम में मंदिर के ठीक पीछे जानकी कुंड नाम का एक तालाब है। इस तालाब के बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ पंथ पाकार नाम की भी एक मशहूर जगह है। कहा जाता है कि पंथ पाकार माता सीता के विवाह से जुड़ी हुई है। इस जगह पर एक प्राचीन पीपल का पेड़ अभी भी विद्यमान है, जिसके नीचे पालकी बनी हुई है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कई धरोहरों के लिए फेमस मिथिला क्षेत्र उत्तर बिहार के बड़े भूभाग में फैला हुआ है। साथ ही पड़ोसी देश नेपाल का एक बड़ा हिस्सा भी मैथिली संस्कृति से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि त्रेता युग में इसी क्षेत्र में माता सीता का जन्म हुआ था। माता सीता से जुड़ा ये क्षेत्र विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस इलाके में ऐसे कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। माना जाता है कि त्रेता युग में यह मिथिला की राजधानी थी। माँ सीता के पिता महाराजा जनक यहाँ राज करते थे। भगवान राम की शादी सीता से यहीं हुई थी। नेपाल में स्थित जनकपुर हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल भी है। रामायण सीरियल में सीता का किरदार करने वाली दीपिका चिखलिया को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। और जब वो अयोध्या पहुंची तो मानो पूरी अयोध्या वासियों ने दीपिका चिखलिया का स्वागत ऐसे ही किया जैसे माता साक्षात धरती माता के पेट को चीर कर दर्शन दिए हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सीताराम भक्त को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।